नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र पर थोड़ी बात करेंगे, हाँ, बिल्कुल। जो हाल ही में नोएडा में हुआ। हाँ, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं इससे जुड़ी हुई। हाँ। तो इरादा यही है कि समझें कि ये क्या था, क्यों हुआ और क्या खास बातें निकल कर आईं। और पहली चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो जगह थी, नोएडा। हाँ, मतलब आमतौर पर ऐसे इवेंट्स ऐतिहासिक शहरों में होते हैं, है ना? बात। ये थोड़ा अप्रत्याशित था, पर शायद इसका ताल्लुक आयोजक संस्था से है। अच्छा, कौन सी संस्था थी? भारतीय विरासत संस्थान, वो नोएडा में ही है। ओके, तो ये वजह हो सकती है। हाँ, और वो संस्थान खुद भी कला, पुरातत्व इन सब पर काफी काम करता है, तो शायद ये भी एक एंगल था। हो सकता है। हम्म। तो ये 32वां सत्र था, हम्म। फरवरी में हुआ, 8 से 10 फरवरी 2025। जी। और इसका जो मेन टॉपिक था वो था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। हाँ, ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प लग रहा है, महाकाव्य और कला। बिल्कुल। और यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे, क्या मतलब? मतलब सिर्फ पुरानी मूर्तियों या पेंटिंग्स की बात नहीं हुई। दस्तावेज बताते हैं कि समकालीन कला पर काफी फोकस था। समकालीन कला मतलब आज की आर्ट। हाँ, बिल्कुल। कि आज के कलाकार रामायण महाभारत को कैसे देख रहे हैं, कैसे वो आज के मुद्दों से उन्हें जोड़ रहे हैं। अरे वाह, जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे कुछ पेपर्स में था कि कलाकारों ने द्रौपदी के चीरहरण को आज महिला सुरक्षा के सवालों से जोड़ा है। ओह। या फिर कर्ण के कैरेक्टर को आजकल की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उससे जोड़कर दिखाया। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है, मतलब पारंपरिक भक्ति भाव से हटकर। हाँ, काफी हटकर। और यहीं पर थोड़ी बहस भी हुई। अच्छा, किस तरह की बहस? देखिए, कुछ विद्वानों को चिंता थी कि भाई ये जो नई व्याख्याएं हैं, कहीं ये मूल कॉन्टेक्स्ट से बहुत दूर तो नहीं जा रही। ये तो वाजिब चिंता है। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ ये तर्क था कि महाकाव्य कोई बंद किताब तो है नहीं, वो एक जीवंत परंपरा है। सही बात है। तो हर पीढ़ी को हक है कि वो उसे अपने समय के हिसाब से समझे, इंटरप्रेट करे। तो मतलब एक तरह से परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक डायलॉग था वहाँ। हाँ, कह सकते हैं। काफी जीवंत चर्चा हुई इस पर। और ये सब भारतीय विरासत संस्थान के अंडर हुआ। जी। और संस्थान ने सिर्फ आयोजन नहीं किया, बल्कि एक सेशन इस पर भी था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है डिजिटल महाकाव्यों के लिए। हाँ। जैसे VR, AR वगैरह, कि इन तकनीकों से कैसे महाकाव्यों की कहानियों को नई पीढ़ी तक ज्यादा दिलचस्प तरीके से पहुंचाया जाए। अच्छा, तो नोएडा में होने का शायद ये भी एक कारण रहा हो, टेक्नोलॉजी वाला एंगल। हो सकता है, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो ये कांग्रेस सिर्फ पुराने रिसर्च को दोहराने की जगह नहीं थी। ये एक तरह से भारतीय कला संस्कृति के भविष्य पर भी एक विमर्श था, और महाकाव्य उसके केंद्र में थे। समझ गए। तो संक्षेप में कहें तो 32वीं कांग्रेस फरवरी 2025 नोएडा में हुई। हाँ। आयोजक भारतीय विरासत संस्थान। विषय था कला और संस्कृति में महाकाव्यों का चित्रण। बिल्कुल। और मकसद था कि एक्सपर्ट साथ आएं, रिसर्च शेयर करें और इन विषयों पर बहस करें। सही। और खासकर ये देखें कि ये विरासत आज कैसे जिंदा है और आगे कैसे बढ़ेगी। तो उसका महत्व यही है कि ये हमारी समझ को आगे बढ़ाता है, दिखाता है कि महाकाव्य आज भी कितने प्रासंगिक है। सही कहा। तो ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। बिल्कुल। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें जी। कि जिस तरह से कलाकार और अब तकनीक भी महाकाव्यों को नए ढंग से पेश कर रहे हैं, जी। जैसा इस कांग्रेस में डिस्कस हुआ, हाँ। तो आने वाले वक्त में आम लोगों के बीच इन महाकाव्यों की जो छवि है या उनकी समझ है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या हम रामायण महाभारत को एकदम ही नए तरीके से देखने लगेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है।